नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कि मूल समस्या को पहचानो। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा अपनी सभा में पहुंचे। वहां उनके शिष्य बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक रस्सी थी और जब उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया तो उन्होंने उस रस्सी को गांठ लगानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने उस रस्सी में 3 गांठें लगाई। यह देखकर जो वहां उनके शिष्य बैठे हुए थे उन्हें बड़ा आश्चर्य। उनके दिमाग में आया कि अब आगे महात्मा और क्या करेंगे। तभी महात्मा ने कहा कि मैंने एक रस्सी को 3 गांठें लगाई है। अब तुम्हें यह बताना है कि क्या यह पहले वाली रस्सी है। एक शिष्य ने कहा कि भगवान, यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पहले वाली रस्सी है और यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो यह अलग है, क्योंकि इसमें 3 गांठें लग गई है। तो ये तो अपने दृष्टिकोण से, हम अपने तरीकों से किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, किसी भी समस्या का हल खोजते हैं अपने दृष्टिकोण से। अब महात्मा ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं। मुझे ये बताओ कि इस रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए। और ये कहते हुए महात्मा ने उस रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींच दिया। अब शिष्य ने कहा कि भगवान, इससे तो इस रस्सी की जो गांठें हैं और भी कस जाएंगी, इसको खोलना आसान नहीं है। महात्मा ने कहा, मुझे एक अंतिम प्रश्न का जवाब चाहिए कि ये गांठें कैसे खुल सकती हैं। तभी एक शिष्य ने कहा कि भगवान, इस रस्सी की गांठें केवल तभी खुल सकती हैं जब हमें यह ज्ञात हो कि हमने ये गांठें कैसे लगाई। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि बिल्कुल सत्य कह रहे हो, क्योंकि यही इसका मूल प्रश्न है जो तुम्हें बताना चाहता हूं कि मनुष्य की समस्या क्या है। उस समस्या का निदान नहीं खोज रहा। अधिकतर लोग मेरे पास आते हैं कि मैं अपने क्रोध को कैसे खत्म कर सकता हूं। कोई ये नहीं पूछता कि क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ है, उसका मूल कारण क्या है। कई लोग आकर मुझसे कहते हैं कि जो मेरे अंदर अहंकार का बीज है वह कैसे मिटाया जाए, जबकि ये कहते हैं कि मेरा अहंकार कैसे खत्म हो सकता है। जो ये रस्सी तुम देख रहे हो, इस रस्सी में 3 गांठें लगाने के बाद भी जो इसका बुनियादी स्वरूप है वह नहीं बदलता। उसी प्रकार मनुष्य में कितने भी विकार आए, लेकिन जो उसकी वास्तविक स्थिति है वह नहीं बदलती। उसके अंदर फिर भी अच्छाई के बीज होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कभी भी किसी समस्या के मूल में नहीं जाते। यदि हम ये जान जाएं कि इस समस्या का मूल कारण क्या है तो उसका निदान तो स्वतः ही हो जाएगा। हमें किसी भी समस्या को खत्म करने के लिए यह देखना होगा कि उसका मूल कारण क्या है। हमें क्रोध क्यों आता है, हमें अहंकार क्यों हो गया है। और जब इसका पता लग जाएगा तो उसका जो निवारण है, जो समाधान है, वह तो स्वतः ही अपने आप ही हो जाएगा। जब तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो धीरज रखना, क्योंकि पक्षियों को पता है कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती।
और जीवन में इंतजार मत करो, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार वालों को तो उतना ही प्राप्त होता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।